प्रिय बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज मैं आप सबों को ट्रिगोनोमेट्रिक का चैप्टर एंड कर देंगे, जिसमें 3 सवाल बच गए थे, 3 क्वेश्चन बच गए थे। तो आप लोग जरूर देखें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो वह समझे होंगे। एक चीज तो याद रखिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखे तो सवाल नहीं होगा। हाँ, याद रखिएगा ये चीज। तो चलिए अब मैं चलता हूँ आप लोगों के एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। और एक बात याद रखिएगा, दूसरा राइटर भी टच कीजिएगा। हम जो थियोरिकल उठाते हैं तो वह आर.डी. शर्मा का होता है। हाँ, और कोई कोई पॉइंट जो हमको अच्छा लगेगा तो आर.डी. शर्मा से भी बाद में सेलेक्ट करके डाल देंगे, यानी कि सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ होगा। तो देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 8.1 यानी ये ट्रिगोनोमेट्री का है, तो आप लोग ये समझते होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं आप लोगों के सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 था in triangle ABC, right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of, पहला नंबर सवाल आता है sin A इंटू cos C, माइनस नहीं दीजिएगा, प्लस दीजिएगा, cos A इंटू sin C। और दूसरा नंबर सवाल होता है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। थोड़ा रोमांच सवाल है, देखिए। कहता है कि इन ट्रायंगल ABC, क्या करा, इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में राइट एंगल्ड एट B, इसका जो राइट एंगल्ड कोण होगा वह B होगा। कौन सा होगा? B होगा। कहता है इफ tan A इक्वल टू 1/√3, कहता है कि यदि या अगर tan A इक्वल टू 1/√3 है तो फाइंड द, ज्ञात कीजिए कि इसका मान यानी sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान क्या होगा, और cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान क्या होगा। तो इसको हम हल करते हैं, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। इसको हल करने पर आप लिखिएगा सॉल्यूशन। एक सबसे पहले आप तो फिगर बना लीजिए। तो फिगर मेरा कैसा बनेगा, देखिए ऐसा एक फिगर बना, ए बी और सी। बी को मैं राइट एंगल बनाया हूं क्योंकि यहाँ कह दिया है राइट एंगल्ड एट बी, यहाँ हमेशा बी ही रहेगा, इधर जो आप चेंज कर ले, लेकिन यहाँ का फिक्स है बी ही रहेगा ये एंगल। अब जो है हम लोग चलते हैं, तो इसमें tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है। क्या दिया है? 1/√3 दिया है। तो इसका होता है P/B। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो P/B होता है, P/B होता है। तो इसका जो है लंब यहाँ आ गया BC, यानी सामने वाले को हम लंब कहते हैं। तो BC इसका लंब हो गया और BC क्या हो गया, लंब हो गया। तो आधार क्या होगा, आधार AB होगा, अर्थात BC इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू √3 हुआ। तो हमको ज्ञात क्या कर लेना है, AC को ज्ञात कर लेना है। तो जब हम AC ज्ञात करेंगे तो क्या होगा AC इक्वल टू, तो AC इक्वल टू हम लोगों को लिखना है
रूट अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा लिख देना। ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान क्या है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया 3 + 1 हो गया, तो रूट में क्या हो गया 4 आ गया, यह क्या हो गया 2 हो गया। AC का मान 2 आया, ये AC का मान यहाँ लिख दीजिए, BC का मान लिख दीजिए और AB का मान लिख दीजिए फिगर पे, ताकि आपको फिगर देख करके बनाने में आसान हो। तो आपको AC निकल गया होगा। अब क्या करते हैं, तो यहाँ sin A cos A sin C है, उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा sin A = P/H होता है, और P का मान क्या है, तो sin A में P का मान BC और H का मान AC है, तो BC का मान क्या हुआ, BC का मान √3 है और AC का मान 2 आया है। अब है sin C का मान हमको निकालना है, तो sin C का मान जो है P/H होगा। देखिए अभी sin A निकाले था, अब sin C निकाल रहा हूँ। अब इस एंगल का बात कर रहा हूँ, तो इसका आपको परपेंडिकुलर यहाँ आ जाता है, यानी AB अभी परपेंडिकुलर इसका होगा, तो AB या बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है ना, तो 1 या बाय 2 हो गया। अब हम चलते हैं cos A का बात कर लेते हैं, तो cos A = B/H होता है, cos A = B/H होता है, तो P तो ये है, तो B ये हो जाएगा, AB/AC होगा 1/2 होगा। ये AC यानी हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, इसलिए यहाँ 1/2 आ गया। अब क्या लेंगे, तो cos C लेंगे, cos C = ये भी B/H तो होगा, लेकिन cos C का B कहाँ चला जाएगा, ये तो P है, तो B आ जाएगा BC, क्या आ जाएगा BC, और H आ जाएगा AC। BC का मान √3 और AC का मान जो होगा वह 2 होगा। अब हम लोग इस सवाल पे चलते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर का कैसे होगा। तो पहला नंबर का क्या कहता है, sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो sin A का मान क्या है, √3/2 है, cos C का मान क्या है, तो √3/2 है, अब प्लस cos A का मान आप देख लीजिए 1/2 है, और sin C का मान 1/2 है, तो यहाँ क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4। बहुत सारे बच्चे यहाँ कहते होंगे कि सर 3 कैसे आ गया, तो आप ये जानिए कि जब कभी भी √3 मल्टीपल √3 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब कभी भी √3 मल्टीपल √3 आया तो ये रूट में 3 × 3 हो जाता है, तब ये क्या होता है, तो जोड़ा बाहर निकलता है तो 3 हो जाता है। अब भी समझ गए होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, उतना बच्चा नहीं। चलिए यहाँ देखिए एलसीएम लिए 4 का, तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ क्या हो गया 3 + 1 अर्थात 4/4 = इसका आंसर 1 आया। इसका आंसर आप लोगों को 1 आया होगा। अब चलता हूँ मैं 2 नंबर के सवाल पे। तो 2 नंबर में है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A का मान क्या है, cos A का मान है 1/2, cos C का मान क्या है √3/2 माइनस sin A का मान क्या है, तो √3/2 और sin C का मान क्या है 1/2। अब देखिए यहाँ
क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4 अर्थात 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोनों। तो आप शायद समझ गए होंगे, हम बनाते गए और समझाते गए हैं। इसको एक बार देख लीजिए कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ NA = 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा कहता है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो सॉल्यूशन tan A = 1/√3 = P/B है। तो ये सामने ऊपर वाला का ऊपर से आप लेते हैं और नीचे वाला का नीचे से, तो इसीलिए ये P = क्या हो गया, 1 हुआ और B = √3। लेकिन बात यहाँ रोचक इसलिए बन जाता है कि हम PB का बात नहीं करके और आगे स्टेप बढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें दो एंगल का बात कर देता है, एंगल A और C का। इसीलिए हमको यहाँ BC निकालना पड़ता है और AB निकालना पड़ता है, तब AC का मान निकालना पड़ता है। क्योंकि जब दो एंगल रहता है तो उसका जो मान होता है वह चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो शायद यहाँ तक समझ गए, तो अब आगे आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो ये 9 नंबर समझ गए होंगे। अब हम 10 नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वह भी बहुत अच्छे हैं, शायद आप लोग ये समझ गए होंगे। उम्मीद लगता है कि समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम 10 नंबर के सवाल में चलता हूँ। आपको 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है एन ट्रायंगल PQR, एन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR = 25 cm and PQ = 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P इन ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR में राइट एंगल्ड एट Q, इसका जो राइट एंगल्ड होगा वह Q होगा। PR प्लस QR = 25 cm and PQ = 5 cm। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P and tan P। इसमें आपको त्रिकोणमितीय रेशियो का मान न दे करके त्रिभुज के साइडों का मान दिया है, वह भी 1 का दिया है और 2 को जोड़ करके दिया है। तो इसमें कुछ रोचक तो है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक आपको ट्रायंगल है PQR, क्या है, PQR है, जिसमें PQ 5 cm है, जिसमें PQ 5 cm है और PR प्लस QR यानी इसको जोड़ के 25 cm दिया है। तो यहाँ लिख लीजिए कि PQ = 5 cm और PR प्लस QR = 25 cm। अब देखिए PR प्लस QR को जोड़ दिया है तो किसी एक को निकाल लीजिए। तो PR अगर निकाल लेते हैं तो 25 cm माइनस QR हो जाता है,
हो गया। आप शायद समझते होंगे, हाँ आपको मैंने अलजेब्रा का फॉर्मूला बताए होंगे, शायद याद होगा तो ये समझ जाइएगा। तो चलिए अभी तो मैं चल रहा हूँ। 9 पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्यों लिखे मैंने, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये देखिए इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे ना, इसमें मान बैठा देंगे ना जिसका जो है। तो पी आर का मान इतना है, यहाँ क्या करते हैं तो पी आर का मान रखते हैं 25 cm माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर पी क्यू यानी कि 5 cm का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का तो मान नहीं दिया है, क्यू आर का नहीं दिया है तो यहाँ क्या कीजिएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ये स्वतः निकालेगा मान, देखो ना हम लोग क्या, ये स्वतः निकालेगा। यहाँ लिख दीजिए क्यू आर इक्वल टू वाट, नहीं तो क्यू आर इक्वल टू वाट, तो पी आर इक्वल टू भी ना वाटे होगा क्योंकि दिया तो है नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अलजेब्रा का मैं इसलिए कहा क्योंकि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यह ए स्क्वायर यानी कि 25 cm का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 cm स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ क्यू आर है, अगर मान लो एक को इधर लाए चाहे एक को उधर ले गए तो माइनस तो हो ही जाएगा। तो मैंने कट कर दिया है डायरेक्ट, आप समझ लीजिएगा। यहाँ 25 मैंने उस रोज भी कहा था कि सर आप लोग जो है ना, हाँ 1 से लेकर के आप 50 तक तो स्क्वायर यादें कर जाइएगा, नहीं तो पूछिएगा ये सर ही कैसे लिख दिए। तो 25 25 यहाँ 625 आप लिख दीजिएगा, यहाँ 625 cm स्क्वायर लिखिएगा माइनस यहाँ 50 cm क्यू आर लिखिएगा इक्वल टू यहाँ 25 cm स्क्वायर लिखिएगा। अब क्या करते हैं तो इस टर्म को इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो 625 यानी 625 cm स्क्वायर माइनस 25 cm स्क्वायर इक्वल टू 50 cm क्यू आर। अब ये क्या होता है तो ये हो जाता है 600 cm स्क्वायर इक्वल टू 50 cm क्यू आर। अब देखिए इतना आया, अब इतना में हम क्या करते हैं तो क्यू आर इक्वल टू लिखते हैं 600 cm स्क्वायर बाय 50 cm। जानते हो क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल में है और जब इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हुआ, ये कट हुआ, अब ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, तो ये क्या हो गया 12 cm। क्यू आर क्या आ गया हम लोगों को 12 cm। तो पी आर निकालने में क्या है, पी आर यानी क्यू आर का मान रख देंगे, पी आर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है पी आर इक्वल टू 25 cm माइनस क्यू आर है, तो 25 cm माइनस 12 cm इक्वल टू क्या आ गया तो 13 cm आ गया। अब आपका पी आर का मान निकल गया। अब तो ये तुरंत बन जाएगा
फू मंत्र में। देखिए अब कहता है साइन पी इक्वल टू क्या होगा, तो P बाय एच होता है। साइन P इक्वल टू P बाय एच होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू आप लोग लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पढ़े होंगे। तो साइन P इक्वल टू P बाय एच होता है। तो साइन P का जो है लंब यानी परपेंडिकुलर QR होगा और H क्या होगा, PR होगा। QR का मान अभी मैंने निकाला 12 cm और PR का मान 13 cm, अर्थात ये cm कट के 12/13 आ जाएगा। अब आया फिर cos P पे चलते हैं हम लोग। किस पे चलते हैं, cos P पे चलते हैं। cos P इक्वल टू होता है B बटे H। cos P इक्वल टू होता है B बटे H। तो इसका लंब तो ये है, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया PQ बटे PR यानी कि 5 cm बटे PR का मान 13 cm। तो ये हो गया 5/13। और एक बच गया 10P। तो 10P इक्वल टू होता है P बटे B। तो 10P का लंब ये हुआ यानी कि QR बटे PQ। तो QR का मान 12 cm, PQ का मान 5 cm। ये हो गया 12/5। यही आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शायद ये समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग फिर से इसको समझ लीजिए। तो इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm एंड PQ इक्वल टू 5 cm। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो ज्ञात कीजिए साइन P, cos P एवं tan P का मान। तो सॉल्यूशन PQ इक्वल टू 5 cm दिया हुआ है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। तो PR निकालने के लिए 25 cm माइनस QR हो गया 9PR स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। ये फॉर्मूला से लिखे, आप लोग जानते होंगे कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब PR का जो मान निकला दिया हुआ है यहाँ, वह इसमें पुट कर दिए हैं और PQ का जो मान दिया है वह भी इसमें पुट कर दिए यानी रख दिए और तब इसको हल किए तो हमको QR आ गया 12 cm। तब PR इस तरीके से निकाले थे, यहाँ QR का मान बैठा घटा दिए, फिर sin P, cos P और tan P का मान निकल गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन पूर्ण रूप में समझ गए होंगे। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आएगा। कभी भी मैथ से डरिए मत, नहीं तो मैथ आपको डरा कर रख देगा। मैथ बहुत हल्का सब्जेक्ट है, बहुत हल्का। बस दिमाग को शांत रखिए। जितना शांत रखोगे, जितना स्थिर रहेगा माइंड, उतना ही अच्छा कामयाबी हासिल कर पाओगे मैथ के क्षेत्र में। मैथ है कि पूरा शांत होकर के पढ़िए, तब आपको मैथ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आगे चलते हैं हम 11 नंबर में। 11 नंबर में आगे चलता हूं मैं। 11 नंबर में कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स
जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका पहला नंबर का क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये पहला नंबर का सवाल कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि 10A का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो हमेशा 1 से कम कैसे होगा बताइए? अधिक भी होता है, क्योंकि 10 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 का 1 और 60 का देखिए ना √3 आता है। √3 को जब आप रूट से निकालिएगा ना तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा इससे, एक इन्फिनिट आ जाता है। इन्फिनिट का मतलब अनंत मान हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर फॉल्स हो जाएगा। F लिख दीजिएगा। और कारण मैं आपको तो बता ही दिए, वो कारण अपना दे दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल अब क्या है? दूसरा नंबर में कहता है sec 12/5 sec A equal to 12/5 for some value of एंगल A। कहता है कि sec A equal to 12/5 तो for some value of एंगल A। देखो जब sec A equal to 12/5 है तो for some value of एंगल A यानी कि कोण A के लिए कुछ मान जो आ सकता है, तो आ सकता है सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए कोई भी मान आ सकता है। तो इसलिए ये क्या होगा? ट्रू होगा। आंसर में आप ट्रू लिखिएगा, TRUE ट्रू, यानी टी लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि cos A इज ऑब्जर्वेशन ऑफ फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A, ये भी फॉल्स होगा। तीसरा नंबर में है कि cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो नॉट। कभी भी कोई भी चीज गुना में नहीं होगा। जैसे sin A है तो ये कभी भी मल्टीपल के रूप में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वही चीज ये कह रहा है कि cot इंटू में होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, तो नहीं होगा, यह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना? उसके